तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप ताइप अर्दोआन ने एक बड़ी बात कह दी है। इन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तुर्की इजराइल में घुस सकता है। ये बात उन्होंने अपने गृह शहर रीज में अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की एक बैठक के दौरान कही। यहाँ पर तुर्की के रक्षा उद्योग की सराहना करते हुए अपनी बात रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से लीबिया और नागोर्नो करबख में तुर्की घुसा, उसी तरह से इजराइल में भी घुस सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें मजबूत बनना होगा ताकि हम ऐसा कर सकें। ये बात उन्होंने कही। एर्दोआन की तरफ से ये एक ऐसा बयान है जो इजराइल को उकसा सकता है। हालांकि एर्दोआन ने इस बात का खुलासा नहीं किया या इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया कि वे आखिर किस तरह के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य देश है और इसके पास नेटो की दूसरी बड़ी सेना है। तो इस बयान से नेटो देशों के बीच जो है वो इजराइल हमास जंग को लेकर आपसी खींचतान जो है वो बढ़ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ नेटो देश जो हैं वो आतंक के खिलाफ इजराइल को राजनीतिक और व्यवहारिक समर्थन देने को तैयार हैं और इस तरह का बयान उनकी तरफ से आता रहता है। वहीं तुर्की जैसा देश जो है वो हमास के समर्थन में नजर आता है। एर्दोआन गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के बेहद खिलाफ हैं और अक्सर इजराइल के खिलाफ बयान देते रहते हैं। इजराइल ने उनके इस ताज़ा बयान पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि एर्दोआन इजराइल पर हमले की धमकी देकर सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि हालत जो है उनकी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह हो सकती है, जिन्हें फांसी पर लटकाकर मारा गया। तो अपने आप में बहुत ही कठोर बयान है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और उसमें 12 बच्चों की मौत के बाद तनाव वैसे ही बहुत बढ़ा हुआ है और एर्दोआन के बयान ने आग में घी डालने का जो काम है वो किया है। इजराइल में घुसने की बात एर्दोआन ने कर तो दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा वो करेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। जहां तक इजराइल का जो ध्रुव विरोधी ईरान की बात है तो वो भी इजराइल से सीधे नहीं टकरा रहा, बल्कि हमास, हुती, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद कर और उसको समर्थन देकर अपना जो काम है, अपना जो एजेंडा है वो आगे बढ़ा रहा है। और जहां तक एर्दोआन ने लीबिया और नागोर्नो करबख में घुसने की बात का जो जिक्र किया वो एक अलग मामला था। 2020 में तुर्की ने लीबिया में सेना जो है लीबिया की उस सरकार के समर्थन में भेजा जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी हुई थी। और जहां तक नागोर्नो करबख की बात है तो तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ नागोर्नो करबख में अजरबैजान के सैन्य अभियान में किसी तरह से सीधी भूमिका की बात कभी नहीं स्वीकारी, लेकिन पिछले साल ये कहा कि उसने अपने इस नज़दीकी साझेदार को सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण समेत हर तरह से मदद दी। तो फिलिस्तीनियों और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने की बात करने वाले संगठनों को समर्थन देना एक बात है, लेकिन इसके लिए इजराइल में घुसने की बात करना बिल्कुल दूसरी बात है। इजराइल न तो आर्मेनिया है और ना ही लीबिया। जानकार मानते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी पैठ बढ़ाने की नीयत से ये बयान जो है एर्दोआन ने दिया है।